आखिरी खाने की गुफ्तगू मुकद्दस यूहन्ना की अंजील के बाब 13 ता 17 पर मुहित है। ये तालीम तमाम अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की मुसलसल और सबसे तवील तालीम है। बाब 13 यीशु के शागिर्दों के पांव धोने और आजिज़ी की तालीम के साथ शुरू होता है। इसके साथ साथ ये रूह कुदुस वकील के वादे का भी तारुफ कराता है। आज की अंजील मुकद्दस रूह कुदुस के किरदार पर एक गहरी तालीम का आगाज करती है। रूह कुदुस एक ऐसा मौजू जिसके बारे हम मजीद जानेंगे, क्योंकि अब हमारे पास पेंतीकोस्त की ईद के लिए 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है। इस हवाले में रूह कुदुस का किरदार दोहरा है। सबसे पहले रूह कुदुस की शिनाख्त सच्चाई के तौर पर की जाती है, जो यीशु की तरफ से शागिर्दों को गवाही देगा। गवाही देना हक की गवाही देना है। अदालत में गवाह अपने बयान की सच्चाई के लिए हल्फ के तहत गवाही देता है। रूह कुदुस की गवाही, जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक हर रूह के ज़मीर के अंदर बोली जाती है, इससे भी बढ़कर अपने साथ इखलाकी यकीन लाती है। जब रूह कुदुस बोलता है तो हम जानते हैं कि वो जो कुछ बोलता है सच बोलता है। इस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह में उसने जो कुछ सिखाया और अपने नजात दहिंदा के तौर पर उसकी सच्चाई में ईमान की तस्दीक तक पहुंचते हैं। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, तुम भी गवाही दोगे। रूह कुदुस ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है, बल्कि शागिर्दों को भी लेज करता है कि वो दुनिया को उसकी गवाही दे। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह बयान करता है, उस गवाही की कीमत अदा करना पड़ेगी। वो तुम्हें इबादत गाहों से निकाल देंगे। दरहकीकत वो वक्त आने वाला है जब हर कोई जो तुम्हें कत्ल करेगा सोचेगा कि वो खुदा की इबादत कर रहा है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को इस आने वाली दुश्मनी के बारे में खबरदार करता है ताकि वो गिर न जाएं। रूह कुदुस उन्हें इस काबिल बनाएगा कि जुल्म सितम के बावजूद वो हिम्मत से गवाही दे सकें। ये यकीन दहानी इब्तदाई कलीसिया के लिए और आज भी ईमानदारों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर अंजील के खिलाफ है। बतौर मसीही हमें जो गवाही देनी चाहिए उसकी जड़ें सच्चाई का ऐलान करने में है। यीशु ही बाप के पास जाने के लिए वाहिद रास्ता है। वो अकेला गुनाहों की मुआफी और निजात का तोहफा पेश करता है। उसकी तरफ रुजू किए बगैर हम निजात नहीं पा सकते। इस मरकजी पैगाम के अलावा हमें अपने ईमान की हमायती सच्चाइयों की गवाही अपने कोलो फेल दोनों के जरिए देनी चाहिए। पाकमास में ईमानदारी से हाजिरी जरूरी है। इतराफ हमें फजल में बहाल करता है। रोजाना की दुआ हमें खुदा के करीब करती है। फानी गुनाह इसके साथ हमारे इत्तेहाद को खत्म कर देता है और दोज़ख एक अटल हकीकत है। लेकिन बहिश्त की उम्मीद उन सब के लिए है जो खुदा की रहमत को कबूल करते और उसके फजल में रहते हैं। गुनाह की आदत पर काबू पाने में तौबा हमारी मदद करती है। हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। इसलिए उन लोगों के लिए दुआ करें जो हमें सताते हैं। उनके हर जुर्म को मुआफ करें और बेहद रहम करें, यहां तक जिन्हें हम सबसे ज्यादा नापसंदीदा समझते हैं, क्योंकि हमें मसीह की तकलीद में दूसरों के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए बुलाया जाता है। यह गवाही पूरे दिल से देने के लिए सिर्फ रूह कुदुस ही हमें समझ और हिम्मत से आरास्ता कर सकता है। रूह कुदुस के बगैर हम खुदा की सच्चाई और मोहब्बत के वफादार गवाह बनने के काबिल नहीं है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उनके मिशन के लिए तैयार किया, अब वो हमें दुआ
और रूह कुदस की रहनुमाई पर भरोसा करने के जरिए तैयार करने के लिए बुलाता है। कुर्बानी की मोहब्बत की जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश के साथ सलीब पर मसीह की पेशकश की पैरवी करते हुए वसीतर मानों में गवाह बनना एक शहीद होना है। जो इस दुनिया को, जिसे नजात की अशद जरूरत है, ये सबसे बड़ी गवाही जो हम इस दुनिया को दे सकते हैं। आज उन तरीकों पर गौर करें जिनमें रूह कुदस हमें मसीह की गवाही देने के लिए बुला रहा है। क्या ऐसे लम्हात हैं जब खौफ या इत्मीनान हमें सच्चाई की गवाही देने से रोकता है? उसके गवाह के तौर पर दलेरी से जीने की हिम्मत और फजल के लिए दुआ करें। खुदा की तरफ से इस्तेमाल किया जाना सबसे बड़ा एजाज है जो हम हासिल कर सकते हैं। रूह कुदस सच्चाई की रूह को अपने अंदर रहने की इजाजत देकर इस एजाज को कबूल करें और गवाही दें कि यीशु दुनिया का नजात दहिंदा और हमेशा की जिंदगी का वाहिद रास्ता है। हम दुआ मांगे। रूह कुदस सच्चाई की रूह बराए करम हमारे पास आए और हमारे अंदर अपना सुकूनत करें ताकि हम सच्चाई को जान सकें और आजाद हो जाएं। बराए करम इस आजादी में हमें यीशु की गवाही देने के लिए इस्तेमाल करें कि वो दुनिया का निजात दहिंदा है और सिर्फ उसी के जरिए हम अब्दी जिंदगी हासिल कर सकते हैं। हम उन सब सच्चाइयों के गवाह बने जो आप हमारे जरिए बोलना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।